बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन के सिलसिले में हम लाहौर, जेलम, गुजरांवाला और दीगर इलाकों में भी गए। वहाँ पर हमने अवामी सर्वे किया, अवाम की राय जानी, अवाम की ओपिनियन जानी कि वहाँ के अवाम की राय क्या है। इसके अलावा वहाँ उन हलकों के अवाम से वहाँ मौजूद कैंडिडेट्स के हवाले से भी हमने राय जानी कि किस कैंडिडेट की यहाँ पे पोजीशन मजबूत है। तमाम तर जो रिकॉर्ड्स हमने वहाँ पे इकट्ठा किया, नवीद सती साहब हम इकट्ठे थे वहाँ पर और फ़र्दन हमने वहाँ पे जो चीदा जो उनके कारकुनान हैं या के मुस्लिम मुख्तलिफ़ ग्रुप दड़े होते हैं, उनके जो हेड करने वाले लोग हैं, उनसे राय जानी। इसके अलावा आज़ाद ज़राए से भी हमने तस्दीक की। अगर किसी जगह से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसे हम दूसरे ज़राए से भी हम उसे उसकी तस्दीक ज़रूर करते हैं कि यहाँ की रियलिटी क्या है। मैं हमेशा आपसे यही कहता हूँ कि आप कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार ज़रूर आप भी किया करें और हमें बताया करें कि यहाँ कोताही हमसे कहाँ पे हुई, ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। नवीद सती साहब हमेशा एज़ यूजुअल मेरे साथ मौजूद हैं, चूँकि सारा रिकॉर्ड उनके पास मौजूद होता है और तमाम हलकों का। कुछ दोस्तों का कहना था कि जी आप वहाँ बैठ कर वहाँ पर सर्वे तो कर देते हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी का आपको पता नहीं होता। इसलिए हम 3 दिन मुसलसल मुख्तलिफ़ हलकों में गए, इवन के लाहौर तक हम गए, वहाँ के 14 कौमी के और 30 सूबाई असम्बली के हलकों तक भी गए। वक्तन फ़क्तन तमाम हलकों की सूरत हाल आपको बताते रहेंगे, लेकिन वक्त ज़ाया किए बगैर मैं एक मरतबा फिर नवीद सती साहब की तरफ चलूँगा। और लेकिन नवीद सती साहब की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट पे आप पॉजिटिव रिस्पांस करते हैं, आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। नवीद सती साहब 3 दिन यकीनन हम मुख्तलिफ़ हलकों में रहे, लाहौर से लेकर जेलम, गुजरांवाला, गुजरात और मुख्तलिफ़ हलकों की आपने वहाँ पर विज़िट किया। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक इस व्लॉग में जेलम की 2 कौमी असम्बली की और 5 सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं। वहाँ पर काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। कैसे हमारे व्यूअर्स को बताएं? बिल्कुल भाई साहब, ये 2 नेशनल असम्बली की हैं और 3 सूबाई असम्बली की। और ज़िला जेलम जो है ना, ये जेलम का जो है वो बहुत छोटा शहर समझा जाता है। जेलम छोटा शहर होने के साथ साथ बहुत ही क्लियर उसकी बाउंड्रीज है। आपने देखा होगा वो सराय लमगीर के साथ। चौधरी साहब ने भी बाइकाट कर दिया, उन्होंने कहा मेरा ग्रुप इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। बस वो देखें, वो तो एक जो वहाँ पर चौधरी अल्ताफ़ साहब के साहबजादे हैं, फ़रख अल्ताफ़, वो और वो ज़ाहिर कज़न भी हैं आपस में। जब वो चले भी गए थे, जब पीटीआई छोड़ के नून लीग में गए थे, तो उन्होंने उस वक़्त से उन्होंने कहा था कि ये लोटा हो गए और ये वो मतलब चीज़ें चल रही थी। लेकिन लास्ट टाइम ये दोनों मतलब रिश्तेदार ही हैं, कज़न हैं, तो आपस में एक 60 में लड़ा था, एक 61 में लड़ा था, दोनों जीत गए थे। एक तो ये है कि ज़िला जेलम जो है इस वक्त जो है लास्ट टाइम यानी 2013 और 2018 के बाद ये नून लीग का जो गढ़ था ना उससे निकल आया था। यानी अब गुज़श्ता जो 3 सीटें हैं और 2 नेशनल असम्बली की वो तहरीक इंसाफ ले गई थी। ज़िमनी इलेक्शन में बाद में एक सीट जो है वो हमने देखा कि जो नून लीग के हैं हाजी नासिर महमूद वो ले गए थे। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी 60, एक है 60 और एक है 61। अच्छा, 60 के ऊपर ये हुआ है कि बिलाल अज़हर कियानी साहब को मैदान में उतारा नून लीग ने। यहाँ पर हैवी वेट यानी चौधरी फ़रख अल्ताफ़ और नदीम खादम जो चौधरी गुजर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और लास्ट टाइम 2018 में नदीम जो गुजर हैं उन्होंने तकरीबन 90,000 से ज़्यादा वोट लिए थे। उनको टिकट नहीं दिया गया, टिकट दिया गया बिलाल अज़हर कियानी साहब को। और जनरल अज़हर कियानी आप जानते ही हैं, वो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं। तो मुबैना ज़राए ये बता रहे हैं कि उनसे नवाशिफ साहब और मरियम खुसूसी जो है ना वो काम करवाते रही, और मुबैना तौर पर वो लीगल काम नहीं था। जब उनके हार्ट की सर्जरीज और रिपोर्ट्स जमा करवानी होती थी, उन्होंने बड़ी उनकी हेल्प की है और अभी भी हेल्प करते हैं। तो उनको गिफ्ट दिया गया उनके बेटे को कि जनाब आप, और पीछे पहले भी इन अज़हर जो बिलाल हैं उनको जो है वो एक स्पेशल ओहदा भी दिया गया था नून लीग की तरफ से। तो यूँ उनको टिकट दिया गया। फ़रख अल्ताफ़ को अगले मैं उस पर अलग बात करूँगा, लेकिन मुश्किलात उनको ये है कि यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के मैदान में उतरे ना वो है यानी पुराने सियासतदान हैं, उनका ख़ानदानी वोट भी है, उनकी खिदमात में उनकी फैमिली की खिदमात हैं, बल्दियात में भी वो इलेक्शन लड़ते रहे। तो अज़हर कियानी, बिलाल अज़हर कियानी साहब के लिए यहाँ मुश्किलात ये हैं कि ना इनकी कोई बड़ी पार्टी के लिए खिदमात हैं, ना इनका वोटर से इंटैक्ट भी है, लीगी अपने वोटर से भी कंटैक्ट नहीं है इनका।
और फिर उसके बाद सियासी खिदमात नहीं है, ज़ाती वोट बैंक भी नहीं है, सिवाय ये है कि मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की तस्वीरों के अलावा या जो इन्होंने पहले भी ओहदे ले रखे हैं मुलाकात के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अब देखें तहरीक इंसाफ के जो है वो है बैरिस्टर हसन अदील, जो कि साहबजादे हैं चौधरी सकलैन के। चौधरी सकलैन 2013 में, जब आपको पता है कि तहरीक इंसाफ की बहुत कम सीटें थी या लेने वाला कोई नहीं था, वापस नहीं ले लिया गया था 2 दिन कबर? नहीं, बैरिस्टर हसन अदील को जो टिकट दिया गया एनए उसका, वो अगला है, वो एनए 61 जी। तो यहाँ पे सकलैन जो है, जो सकलैन, वो उनका अपना ज़ाती वोट बैंक भी है इस फैमिली का। गाँव इनका जो यानी तहसील स्वावा में, फिर तहसील स्वावा में इनके जो मुशर्रफ दौर में ये नाज़म भी रहे। तो सकलैन की फैमिली बड़ी तगड़ी है, उनके जो साहबजादे हैं। एवरीबॉडी नोज़ के वो बड़ी सियासी शख्सियत है। बिल्कुल। अच्छा, अब ज़ाती वोट बैंक, पीटीआई का वोट बैंक, फिर उसके बाद ख़ानदानी खिदमात, ये सारी वो कैश कर रहे हैं। तो ये सारी लैग कर रहे हैं बिलाल अजहर कियानी साहब, यानी ना वो अपने वोटर के साथ इंटैक्ट है, वोटर्स भी नाराज़ है क्योंकि यहाँ टिकट किसी और का बन रहा था, टिकट किसी और को दिया गया। तो नून लीग को यहाँ पे सख्त परेशानी का जो सामना है, स्पेशली बिलाल अजहर कियानी साहब को। वो आल दो आप जेलम में हम घूमे हैं, आपको जो बैनर्स हैं वो बिलाल अजहर कियानी के ही नज़र आए हैं, लेकिन वो जीटी रोड के ऊपर तो नजर आए हैं, लेकिन ग्राउंड पे पोजीशन ये है कि वहाँ पे हालात उनके लिए और भी खराब है। जीटी रोड पे तो कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बैनर नज़र नहीं आना चाहिए, ज़ाहिर है। लेकिन कुछ मतलब ज़राया हमारे खुफिया भी हैं, तो हम इसलिए बताना भी नहीं चाहेंगे, डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे। कुछ बड़ी बात वैसे बड़ी खतरनाक थी, लेकिन हम यहाँ पे अपने व्यूअर्स को नहीं कर सकते। बिल्कुल, जब ये चीज़ें इस तरह की हो जाएं तो फिर, लेकिन चलो ग्राउंड पे जो पोजीशन है वो लोगों को बता देते हैं। अच्छा, अब देखें कि पीपी इसके नीचे ना 2 हैं, 3 टोटल पीपी हैं। तो एक एनए में तकरीबन आप समझेंगे 1.5 जो है वो सूबाई असम्बली की सीट बनती है दोनों में, क्योंकि 3 टोटल सूबाई की हैं, 2 नेशनल की हैं। यहाँ पे जो 24 नीचे इसकी सूबाई है ना, उसमें है इन्होंने आईपीपी के साथ जनाब वो कर दिया है, इत्तेहाद कर दिया है। यावर कमाल साहब, मज़े की बात है, ये पहले थे पीटीआई में, पीटीआई से नाराज़ हो गए, ये चले गए थे जब हमजा ने वोट लेना था तो ये उधर चले गए। अब वहाँ से ये आईपीपी का टिकट आईपीपी में चले गए, आईपीपी का के तौर पे। हाँ, अब नून लीग और आईपीपी की थी उसकी खिदमत के तौर पे, तो वो खिदमत अब ये है कि आईपीपी का वोट बैंक नहीं है, नून लीग ने यहाँ इनको इत्तेहादी कर दिया। यहाँ इनके लिए अफसोसनाक खबर ये है, इनको दिन में ही यानी अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। यहाँ पर मार फयाज जो है नून लीगी, ये एक्स जो है वो टिकट, मतलब तगड़े बंदे हैं यहाँ पर, राजा अवैस खालिद ये भी तगड़े, इन दोनों ने आज़ाद लड़ने का फैसला कर लिया और एक दूसरे को ये इन्होंने उतार दिया मैदान में। पार्टी पॉलिसी की वायलेशन कर दी और पार्टी पॉलिसी की वायलेशन की एक और बात है, पॉलिसी की वायलेशन तो ना हुई ना, डिजर्व अगर ये कर रहे थे, नजरियात थे इनके मुस्लिम नून के साथ, टिकट इन लेकर अगर आपने दे दिया गया आईपीपी के यावर को दे दिया गया तो यकीनन फिर रद्द अमल तो आना था ना। एक और खौफनाक जो चीज़ चल रही है ना, वो आपने देखा कुछ लोग जो मुलाकातें हुई हैं हमारी, तो वो ये क्या कह रहे थे कि बेसिकली लग ये रहा है कि आला क़यादत की हिकमत अमली है, इन लोगों को हमने मजबूरी में टिकट दे दिया, लेकिन अब क्या करेंगे, अब लीगी को भी कह दिया कि आप लड़े, आप भी आज़ाद लड़ें, और लड़ने के बाद आप देखेंगे कि अगर आप आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जो है ना वो कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें 2-3 चीज़ें एक और भी हैं। एक तो ये है कि ये आप ये ज़हन में रखें कि यहाँ पर नून लीग का टिकट गलत तकसीम हुआ, ऊपर से नीचे जो है ना पीपी का, वो आईपीपी के मिल गया उसको यावर कमाल को, और यावर कमाल का जो साला है उसको भी टिकट नहीं मिला नून लीग का, वो भी नाराज़ है। अच्छा, अब ऊपर वाला वोट बैंक भी इनको वो खुशी से दे डैमेज करेगा नेशनल असेंबली के कैंडिडेट को। नून लीग वाले खड़े हो गए, यहाँ पे तहरीक इंसाफ वाले को ये आज ज़रूर होगा कि ज़ाहिर है उसकी तो किसी की लड़ाई नहीं है। तो एक तो ये है कि ऊपर जो है वो बैरिस्टर हसन अदील है, जिनका ख़ानदानी वोट बैंक, सारा कुछ चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं 25 में जनाब, वो है चौधरी नदीम खादम गुजर, जो एनए 60 के उम्मीदवार हैं। एनए 60 नहीं, वो ये समझते हैं, उनके वर्कर ये समझते हैं उनके साथ ज्यादती हुई है कि 90,000 से ज़ायद बंदा, 93,000 उन्होंने वोट लिया, उसको बाहर उठा के फेंक दिया। और बिलाल अजहर कियानी, जिसका कोई वोट बैंक नहीं है, खिदमात नहीं है पार्टी के लिए, वहाँ पर उनका ख़ानदानी उस तरीके से कोई बैकअप उस तरह नहीं है। तो यहाँ पर चौधरी नदीम खादम का जो ऊपर वाला वोट है ना, मज़े की बात यह है कि इसके हल्के का जो अपना वोट है ना, वो एनए 61 में चला गया, तो टिकट इनको यहाँ पर पीपी 26 में दिया गया। अच्छा। तो ये इनका वोट भी चला जाएगा अगले हल्के में एनए 61 में, और एनए 61 में भी ये अपना ऊपर वाला वोट कभी भी फरक अल्ताफ को देना नहीं चाह रहे, तो ये यहाँ पर भी दिलवा भी नहीं सकते, मेरा ख्याल है। रद्द अमल तो आना है ना, वो कारकुनान का ज़हर है, वो भी नहीं चाहते कि यार किसी तरीके से वो। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब, यहाँ पर ये जो तहरीक इंसाफ के हैं ना, वो है यासर महमूद कुरैशी। ठीक हो गया,
यानी 25 में। और ये प्रेसिडेंट भी रहे, पीटीआई के वर्कर्स भी हैं, लोग इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, मतलब इनको किसी किस्म का कोई मतलब डैमेज भी नहीं हो रही है, ठीक चल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर भी यानी आप अंदाज़ा करें, ऊपर भी नेशनल पे भी तहरीक इंसाफ को बेहतर चल रहा है, नीचे भी उनको बेहतर चल रहा है, ऑल्दो कि उनको हर तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया उनको बता रही है, उनको नज़र भी आ रही है, वहाँ पे हमने देखा है लोगों से राय जानी है, कुछ मैसेजेस भी दिखाए उन्होंने, कुछ कॉल्स भी दिखाई, मतलब उन्होंने ये बताया कि यार किसी को बताना नहीं, हमें मजीद नुकसान होगा, तो चलो। हाँ जी जी। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं जनाब। यहाँ पे आपके तज़िये के मुताबिक इन्हें 60 में मुस्लिम लीग नून की नाव जो डोलती नजर आ रही है, यहाँ पे काफ़ी मुश्किलात होंगी, और दोनों जो उनकी प्रोविंशियल असम्बली की सीट्स हैं वो भी लूज होती हुई नजर आ रही है उनकी नाव। बिल्कुल, तो ये सूरत हाल है। इन्हें 60 के वाले से सदी साहब ने बताया कि वहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून इख्तलाफात का शिकार है, जिसकी बिना पर वहाँ पे इनने 60 की और उसकी 2 प्रोविंशियल असम्बली की जो सीट्स हैं वहाँ पे बज़ाहिर ख़तरा नज़र आ रहा है मुस्लिम लीग नून के लिए। हाँ, अलग बात है कि अगर मैनेज ऊपर बात हुई तो वैसे भी हुई है। अच्छा, अब चलते हैं इनने 61 जो जेलम का ये भी हल्का है, इसके मतलब सदी साहब बताइएगा कि इनने 61 में आप क्या पोजीशन? अच्छा, एनए 60 उसमें ये होगा कि एनए 60 में, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जेलम शहर था, मुल्हिका देहात थे, मैक्सिमम ये चीज़ें उसमें आती हैं, और तहसील स्वाबा की 4 यूनियन कौंसिल को हटा दें, फिर दीना की तकरीबन 2.5-3 वो निकाल दें, और जेलम की 4 एक मतलब कोई 5 एक बनती है यूनियन कौंसिल निकाल के ये हल्का बनता है। इन्होंने एक हल्के दोनों मिक्स कर दिए। अच्छा, अब अगर क्या हुआ कि ये हल्के भी ला दें, एंड 61 में पिंडाना खान तहसील है, साथ ये है कि यूसी जो है ना वो 4 यूसी स्वाबा की हैं, 6 यूसी जेलम की हैं, और 3 के करीब दीना की यूसी इसी में डाल देंगे। तो ये आप समझें कि वो मतलब मिक्स कर दिया कि जो पहले नहीं था। अच्छा, यहाँ पर पीटीआई ने उतारा है, आल्दो के लेट उतारा है, कर्नल रिटायर्ड शौकत इकबाल मिर्ज़ा को उतारा है। अच्छा, ये इनके वालिद ज़िला मेंबर ज़िला नाज़म भी रहे जेलम के, बड़ी तगड़ी बरादरी है इनकी। और फिर ये है कि ये पीटीआई ने मतलब फैसला सही किया, लेकिन लेट किया। उस वक्त तक कुछ लोग जो है पहले टिकट नाराज़ हो चुके और को दे दिया गया था, वो गुलाम मुस्तफ़ा कंदवाल एडवोकेट जो कि बड़ी उनकी इनको जो है ना वो पीटीआई वालों को मतलब इनको काफ़ी हद तक इंसल्ट भी फेस करनी पड़ी, क्योंकि उस शख्स ने यानी नून लीग में जब बाकायदा तौर पे जाके इंटरव्यू भी दिया हुआ था, अप्लाई भी किया हुआ था, तो टिकट उसने नून लीग में अप्लाई किया, मिल गया पीटीआई का, तो ये उसके ऊपर बड़ा तनकीद हो रही थी। तो अभी टिकट ठीक दिया, लेकिन यहाँ पर एक इशू ये ज़रूर आ रहा है कि जो इनकी फैमिली के हैं मिर्ज़ा सईद महमूद बेग जेलमी, वो यहाँ पर जो है वो उन्होंने थोड़ा सा बगावत की है। उन्होंने कहा जी मैं पहले ज़बान दे चुका हूँ चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ को, तो नीचे वाली सीट पे वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं 26 पे, ठीक है, खुल के सपोर्ट करें। ऊपर पे जो है ना वो यहाँ पर वो समझते हैं कि उनके लिए कि वो पहले आवाज़ या ज़बान दे चुके हैं, क्योंकि पहले टिकट गलत तकसीम हुआ है। अब ये कर्नल रिटायर्ड शौकत इकबाल साहब को अगर तो वो मैनेज कर गए, वो ख़ुद मैनेज करें, उनकी बरादरी भी है, वो किस हद तक उनको मैनेज कर सकते हैं। बरादरी में ये होता है वो कहीं ना कहीं बरादरियों को मिला के तो ब्लैकमेल कर ही लिया जाता है, लेकिन यह है कि अगर ये कर लेते हैं, खुल कर इनको सपोर्ट हासिल करते हैं तो इनको मज़ीद स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन मुकाबला एटलीस्ट अब कुछ काफ़ी हद तक चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब यहाँ पर फ़ारूक अल्ताफ़ को, जो चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ है, उनको बड़े कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनके बड़ा नेगेटिव जा रही हैं, कुछ पॉजिटिव भी हो सकती हैं। ठीक है, चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ एक बहुत बड़ा नाम है, जो साबिक़ गवर्नर चौधरी अल्ताफ़ साहब हैं, उनके बेटे हैं, लेकिन ये कब तक चीज़ें कैश होती हैं? देखिए ना, आप नई जनरेशन है वो कहती है बना आप पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो मतलब वो लोग कहते हैं कि यार इन्होंने काफ लीग, पीपल्स पार्टी, फिर पीटीआई और फिर नून लीग, कोई पार्टी छोड़ी नहीं है चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ साहब ने। तो ठीक है, कुछ दड़े तो समझ आती है, वो मफादात के लिए साथ होते हैं, लेकिन अब उनके लिए नून लीग में भी मसला है, तहरीक इंसाफ से भी वो चले गए हैं, तो काफ लीग भी वो उस तरह की नहीं रही। तो यहाँ पर उनको मुश्किलात ये आ रही हैं कि बड़ा सब कुछ होने के बावजूद यहाँ पर एक तो राजा बरादरी, जो राजा मतलूब है ना, जिनका यहाँ पे पहले टिकट था, उन्होंने भरपूर मुकाबला किया फवाद चौधरी का। लास्ट टाइम इस हल्के में फवाद चौधरी जीता था, और टोटल मार्जिन पता है कितना, 8-10 हज़ार का मार्जिन था। राजा मतलूब मैदी ने अच्छा खासा वोट उठाया, तगड़ी बरादरी है उनकी। तो अब वो इस वक्त वो उनके ख़िलाफ़ हैं, बकौल उनके करीबी ज़राए के वो कह रहे हैं जी आला क़यादत ने भी कहा है कि आपकी मर्ज़ी है, आप, उन्होंने अपने भाई को खड़ा कर दिया, तो तलत मेहदी को उन्होंने खड़ा कर दिया। अब कहा जा रहा है कि उन पर प्रेशर है कि उनको बैठा भी देंगे, लेकिन बैठाने के बावजूद वो वोट उनको नहीं देना चाह रहे, यानी वो खामोश तो हो जाएंगे लेकिन वो सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, अपना वोट तो कह सकते हैं कि ठीक है यार मैं अपना वोट भी दे दूंगा, पर्ची भी दिखा दूंगा, लेकिन एक बड़ी सपोर्ट चाहिए होती है आपको हल्के में। जब आप किसी को खामोशी से भी कह देना कि जी बस अपनी मर्ज़ी करो, जिधर मर्ज़ी वोट दे दो, तो उसका भी बड़ा
जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा तो ये होगा कि टिकट गलत दे दिया गया। अब जो चौधरी फ़रख अल्ताफ़ हैं वो बेसिकली 60 में लास्ट टाइम लड़े थे, अब वो 61 में चले गए। ठीक है, कुछ हल्कों का भी आगे पीछे हो गया, लेकिन यहाँ पर मसाइल उनके लिए है। फिर चौधरी नदीम खादम गुजर जब अब वोट, अब ये भी मुखालफत कर रही है, खुल के मुखालफत कर रहे हैं कि जनाब PP26 में ये नीचे उम्मीदवार तो है, ऊपर वाला वोट ये नहीं दे रहा अपना फ़रख अल्ताफ़ के ख़िलाफ़, ये खुल के सामने आ गया। अब ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो ही समझते हैं कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है कि मुझे 60 से टिकट देना चाहिए था, वो नहीं मिला, और ये दोनों आपस में वो ऊपर आ गए हैं। PP24 में आपको पता है यावर कमाल है। अब यावर कमाल ऊपर वाला वोट कैसे देगा? राजा मतलूब साहब जो मैं नून लीग के टिकट के लिए यहाँ उम्मीदवार थे मजबूत तरीन, उनका ये साला है और ये IPP में चला गया। ऊपर वाला वोट ये भी जो है ना, वो ना फ़र्क को इधर मिल रहा है, ना उधर अजहर बिलाल अजहर कियानी को मिल रहा है। तो यहाँ पर ऊपर वाला वोट वो भी अपने चक्कर में है, ऊपर वो नहीं दे रहे। फिर नून लीग ने जिन जिन लोगों को टिकट दिया ना, अब मसला ये कि उनको वो सपोर्ट नहीं कर रही नून लीग समझती है कि मजबूरी में दिया। फ़रख अल्ताफ़ साहब के हवाले से ये बात हो रही थी, चौधरी फ़रख अल्ताफ़ साहब कि बाजवा साहब ने कसम उठवाई हुई है इनसे। अच्छा। मौलाना फजल रहमान भी उनमें शामिल है। अच्छा। फिर ख्वाजा आसफ थे इसमें शामिल, ये टिकट देने में इसमें बड़ी लड़ाई हुई। तो ये राजा रियाज आपको पता है, ये वो ग्रुप था, 22 में से 18 टिकट्स दिए हैं लोटा ग्रुप जो, ठीक है। लेकिन क्योंकि मरियम नवाज ये कहती है कि क्योंकि वो अंकल ने कर दिया काम खराब, तो अब वो क्या हो रहा है कि यहाँ पर नीचे जो सपोर्ट मिल रही है, मैं आपको एक और बताता हूँ कहानी इसमें क्या है। अच्छा, अब इसमें जो फ़रख अल्ताफ़ साहब को यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है कि यहाँ पर उनको मतलब शिकस्त हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है टिकट तब्दील कर दिया तहरीक इंसाफ ने, और तहरीक इंसाफ का टिकट करने से डॉक्टर जो कर्नल रिटायर शौकत इकबाल हैं, वो अपना वोट बैंक, बरादरी का वोट बैंक, उनका अपना ज़ाती हल्का है, काफ़ी हद तक PTI के लोग भी उनके साथ शामिल हो गए। अच्छा, इसके नीचे जो 26 है ना, यहाँ पर एक चीज़ ये देखनी होगी कि चौधरी हाजी नासिर महमूद जो लीला है, उनको मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिया है, और अपने ही 5 बंदे तगड़े जो है वो खड़े हो गए हैं नून लीग के ख़िलाफ़। अच्छा, यानी एक राजा इफ्तिखार अहमद हैं शहजाद, ये टिकट के लिए कह रहे थे कि मैं यानी मौजू की तरीन हूँ, वो खड़े हो गए। ये दोनों अलग लड़ रहे हैं। अच्छा, उसके साथ तैमूर नवाज जट, ये एक नौजवान है, और ये बकौल ज़ाहिर है चीज़ें चल रही हैं कि इन्होंने बड़ा अच्छा सा पैसा भी दिया, लंदन पहुँचाया है, और यानी इनको भी मरियम की तरफ से इशारा है कि आप भी लड़ें, कोई इशू नहीं है। तो एक तो तमाशा ये देख रहे हैं ना कि वो कि जो जीतेगा वो हमारे पास ही आएगा। तो वो उन्होंने एक तो ये है कि टिकट की एडजस्टमेंट जो हो गई वो दे दी, वो IPP को दे दी, काफ लीग को दे दी, या वो उन लोगों को जो राजा रियाज ग्रुप था, साथ उन्होंने अपने लोगों को भी उतार दिया। इतनी कॉन्फिडेंट है इस बात पे कि अपने लोगों को यकीन है कि अगर डिवाइड हो भी गया उनका वोट तो भी वो जीत जाएगा उनका कैंडिडेट। बिल्कुल नहीं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो अपने इन लोगों को शायद वो देखना भी नहीं चाह रहे कि इन लोगों को मजबूरी में इनको बाजवा साहब के कहने पे अगर टिकट देना पड़ रहा है, तो शायद वो ये चाह रहे होंगे कि कोई और बंदा आ जाए तो शायद उसको आज़ाद हैसियत में, क्योंकि तहरीक इंसाफ को टिकट इसीलिए वो किया ना, इसीलिए आप उनसे ले रहे हैं। यार सच साहब, मेरा यहाँ पे आपसे सवाल है कि ये जो अपना ज़मीर बेच देते हैं, वोट बेच देते हैं, अपना ईमान बेच देते हैं, ये लोग दोबारा अवाम में किस मुंह से जाते हैं और कैसे वोट मांगते हैं? आप देख लें कि अब जिन साहब की हम बात कर रहे हैं, चौधरी फ़रख अल्ताफ़, जी, अगर आप मैं अब इनको थोड़ा सा दिखाऊं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये साबिक़ गवर्नर चौधरी फ़रख उनके बेटे हैं, वो ज़िला कौंसिल 25 साल ज़िला कौंसिल के बिला मुकाबला रहे हैं। इनके जो उनके नवासे भी हैं, ये चौधरी फ़रख फ़रोज़दीन के। फिर तहरीक पाकिस्तान के मारूफ रहनुमा राजा गजनफर अली के ये यानी उनको भी बहुत बड़ी शख्सियत हैं, मतलब जी। तो जाट बरादरी का ये सरबराह भी हैं, और उसके बावजूद वो काफ लीग, पीपल्स पार्टी, PTI और नून लीग। तो ज़मीर फिर आप ज़मीर तो मसला ये नहीं होता, वोटर का मसला होता है कि वो कैसे बेचारा लड़ता रहता है। सूरत हाल पैदा है इन दोनों हलकों में, और बड़ी अच्छा, मैं आखिरी आपको बता दूं, आप मतलब मैं चाह रहा हूँ कि इसको हम इस तरह क्लोज कर लेते हैं कि अभी आ जाते हैं 26 PP26, 25 पे नून लीग को मुश्किलात, 24 पे उनका कैंडिडेट ही नहीं है, 26 पे उनके अपने 2 उम्मीदवार आज़ाद खड़े हो गए, वो टिकट किसी और को दे दिया। यहाँ पर PTI को बड़ा सपोर्ट मिला है। PTI के यहाँ पर हैं कर्नल रिटायर्ड जाहिद जो शिराजी हैं, सॉरी ये जो हैं ये भी इसको नून लीग के हैं, और ये भी अलग से लड़ रहे हैं इलेक्शन। राजा कासम अली हैं खान हैं, ये एक्स चेयरमैन हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, और NA 61 का टिकट के लिए उम्मीदवार थे। ये भी खुल के इनके दोनों के खिलाफ है, यानी ये भी हाजी नासिर महमूद लीला के खिलाफ हैं, और वो भी इनके खिलाफ हैं। अच्छा, यहाँ पर आए हैं ब्रिगेडियर रिटायर मुश्ताक, ठीक है, ब्रिगेडियर मुश्ताक जिनको तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया, यहाँ टिकट रिवाइज हुआ है। ये भी तगड़े बंदे हैं, एक तो समाजी खदमात है इनकी, अच्छी शोहरत है, फिर PTI का वोट बैंक इनके पास है,
और मज़े की बात है कि जो मिर्ज़ा महमूद जेल में है ना, वो ऊपर तो चलो उन्होंने कहा जी मैं फ़र्क को देखूँगा, इधर वो भी मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं इसको। यानी जो भी हर तरह से सपोर्ट होती है, वोट सपोर्ट या खुल कर करना, तो जो 2 4 10 15 गाड़ियाँ ही बंदा ले लेता है ना उनसे, जी जी, तो वोट भी ले लेता है। तो जब बंदा ये खामोश होता है, तो यहाँ पर 3 सीटें सूबाई की और 2 नेशनल की, मुस्लिम लीग नून के लिए काफ़ी हद तक यहाँ परेशानी है। अब देखें वहाँ पे क्या होता है। जी नाज़रीन, आपने सुना नवीद सदी साहब का तज़किया। उन्होंने मुफस्सल आपको बताया कि किस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा है जेलों में मुस्लिम लीग नून के लिए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वहाँ पर जो टिकट्स तकसीम किए गए, वो लोग जो हकदार थे टिकट के उन्हें नहीं दिए गए। यही वजह है कि वहाँ पे मुस्लिम लीग नून में फूट पड़ी है, और यकीनन इसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठा सकती है अगर उठाने दिया जाए। लेट्स सी कि 8 फरवरी को क्या होता है। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।